हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर डिस्कशन सेशंस। अभी मेरा काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D चल रहा है एंड इसमें हम दो तीन टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस एंड फ्री फॉल का केसेस कर चुके हैं। अभी हमारा ग्राफ डिस्कशन हो रहा है। ग्राफ में भी हम स्लोप, स्ट्रेट लाइंस एंड मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशंस में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अभी मैं पोजीशन टाइम ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में सपोज करिए कि मैं पोजीशंस को एक्स से एंड ये मीटर में है एंड टाइम को टी से जो सेकेंड्स में है उसको डिनोट करते हैं एंड लेट पार्टिकल की पोजीशंस इस तरह से कुछ आ रही है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो वेलोसिटी को मेजर करता है। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है, तो ये हम स्लोप के क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कशंस किए हुए हैं। अगर आप इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये एंगल अगर थीटा 1 है, इसका मतलब वेलोसिटी एट ए पॉइंट tan θ1 है एंड पर्टिकुलरली θ1 लेस देन 90 डिग्री है, इसीलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा। अगर मान लीजिए ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर स्लोप जीरो है, इसीलिए बी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी। एंड अगर सपोज करिए कि सी पॉइंट है, तो हम सी पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए θ2 है, इसका मतलब वेलोसिटी एट सी विल बी इक्वल टू tan θ2 एंड ये 90 से एबव है, इसीलिए ये निगेटिव होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये समझिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी को मेजर करता है। जैसे हमने 3 पॉइंट्स पर स्लोप लेकर के दिखा दिया कि वेलोसिटी ऐसा है। अब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जैसे हमने इसको लिख भी दिया है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मीन्स अगर आप यहीं पर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ले रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 37 डिग्री है, इसका मतलब वेलोसिटी 1037 यानी कि ये 3/4 है, ऐसा कह रहे हैं आप। एंड यहाँ पर अगर ओरिजिन से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पर होगा, लेकिन किसी अदर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए हम कुछ ओरिजिन को छोड़ करके किसी और से पॉइंट से स्टार्ट किए हैं तो भी, लेकिन नेचर स्ट्रेट लाइन ही होगा। इस दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, यहाँ पर किसी और पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपका वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसका मतलब एक्सेलरेशंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्सेलरेशंस है, पॉजिटिव है या एक्सेलरेशंस निगेटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब हो गया कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब हो गया वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। तो उस केसेस में जो एक्सटी ग्राफ होगा, जो एक्सटी ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा, यानी कि कर्व के फॉर्म में होगा। क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कर्व के ईच पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उस केसेस में आपका पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक होगा। ये दो मेजर पॉइंट्स को आपको कलेक्ट करिए कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो पैराबोलिक होगा। तो ये दो मेजर पॉइंट हुए। एंड अगर आप देखिए कि मैं थोड़ा 3 केसेस ले रहा हूं इसमें, कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये व्हीकल है और ये रेस्ट में है। ये व्हीकल है, ये मान लीजिए कि x0 पोजीशंस पर है और ये भी x0 पोजीशंस पर है, यानी कि ओरिजिन पर नहीं है एंड एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड ये वेलोसिटी मान लीजिए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ श्योरली स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा, ऐसा सीखे हैं। एंड थर्ड केसेस में ये फिर से x0 पर है लेकिन वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है।
अब तीन सिचुएशन लिए, देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी दिस इज आल्सो कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट है। तो अगर हम इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव मानते हैं यूजुअली, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शंस निगेटिव होगी। अब पहले वाले केसेस में अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपका ये लाइन आएगा, ये एक्स नॉट पर रुका हुआ है, ये रेस्ट में है, इसकी मूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब किसी भी टाइम में 1 सेकेंड में भी एक्स नॉट पर है, 2 सेकेंड में भी एक्स नॉट पर है। सेकेंड केसेस में अगर देखेंगे तो वेलोसिटी जैसे ही कांस्टेंट होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ही। तो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर देखें तो ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, नहीं ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो एक्स नॉट से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट है, और ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। एंड अगर सपोज करिए कि ये हॉरिजेंटल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो आप यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन को x इक्वल टू एक्स नॉट एंड प्लस वी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर डी एक्स बाई डी टी निकालोगे तो उसकी वैल्यू v आ जाएगा, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। एंड ये जो है वो 10 अल्फा के बराबर भी हो जाएगा, 10 अल्फा के बराबर हो जाएगा। एंड थर्ड वाले केसेस में अगर हम इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ को ड्रॉ करें, तो चूंकि वेलोसिटी निगेटिव है, इसीलिए आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो इसकी ग्राफ को आप कैसे ड्रॉ करोगे? इनिशियल पोजीशन यहाँ पर भी एक्स नॉट पर है, यहाँ पर भी एक्स नॉट पर, इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट पर है, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपका यहाँ पर अल्फा है, मान लीजिए ये एंगल अगर अल्फा है, तो यहाँ पर हम x इक्वल टू एक्स नॉट एंड माइनस वी टी लिखेंगे, एंड डी एक्स बाई डी टी अगर देखें, डी एक्स बाई डी टी आपका माइनस वी के बराबर हो जाएगा, एंड वो 10 अल्फा के बराबर भी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप कह रहे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप इज इंडिकेटिंग द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा, अगर एक्सेलरेशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक होगा, कर्व के फॉर्म में होगा। कि ये एक व्हीकल है एंड ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ये कांस्टेंट है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शंस में है। अब इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशंस है, यहाँ पर एक्सेलरेशंस है एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस केसेस में हमें पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो पैराबोलिक होगा। तो आप इसमें ऐसा पैराबोला हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पोजीशंस है एंड दिस इज योर टाइम। अब यहाँ पर हर एक अलग अलग पॉइंट पर, अगर मान लीजिए हम ये पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, एंड ये एंगल सपोज करिए अल्फा है, एंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल सपोज करिए अल्फा 2 है, तो इसको हम ए बोल रहे हैं या 1 बोल रहे हैं, इसको 2 पॉइंट बोल रहे हैं। तो अगर हम V1 को देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 10 अल्फा 1, एंड V2 को देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 10 अल्फा 2, एंड अल्फा 2 ग्रेटर है अल्फा 1 से, इसीलिए V2 ग्रेटर है V1 से। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है। तो इस केसेस में ऐसा होगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि इसी केसेस में हम कोई दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है और एक्सेलरेशंस उसके अपोजिट है, एक्सेलरेशंस अपोजिट है, मान लीजिए आपका एक्सेलरेशंस इस डायरेक्शंस में है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशंस निगेटिव है। तो ऐसे केसेस में आपका जो ये कर्व है जस्ट अपोजिट होगा। जैसे अगर वेलोसिटी के अपोजिट होगा एक्सेलरेशंस, तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी, यहाँ पर वेलोसिटी हमारा डिक्रीजिंग होगा।
एंड इस केसेस में वेलोसिटी के डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग था, तो ये कर्व जस्ट अपोजिट होगा। ये और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के हम इसको इलस्ट्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका कर्व ऐसा है, ये आपका पोजीशंस है, ये टाइम है। तो ये दो कर्व को आप मेनली सेट करिए कि अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो आपका कर्व ऐसा है, एंड वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो कर्व उसके अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इस पॉइंट पर अगर मान लीजिए फिर से 1 पॉइंट है और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, एंड ये पॉइंट 2 है और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इस केसेस में ये अल्फा 2 एंड ये अल्फा 1 अगर लें, तो यहाँ पर अल्फा 2 लेस है अल्फा 1 से, तो 10 अल्फा 2 लेस हो जाएगा 10 अल्फा 1 से। इसका मतलब V2 आपका लेस हो जाएगा V1 से, ऐसा कह रहे हैं आप। तो डिफरेंस अभी हम पोजीशन टाइम ग्राफ को हाईलाइट कर रहे हैं, इसके बेसिस पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ भी मूव करेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में दो मेजर पॉइंट्स को रिकॉल रखना है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा, एंड वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है यानी कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो उस केसेस में पैराबोलिक होगा। एंड पैराबोलिक हम दो तरह का सिचुएशंस को क्रिएट किए हैं। अगर वेलोसिटी इंक्रीज है तो पैराबोला इस तरह का बन रहा है, एंड वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो पैराबोला इस तरह का बन रहा है। मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में है। ये ऐसा है सपोज करिए, एंड ये हमारा पोजीशंस है, एंड ये सपोज करो कि 20, ये 20 एंड ये मीटर के फॉर्म में है, एंड ये टाइम है, एंड ये सेकेंड के फॉर्म में है। एंड यहाँ पर सपोज करिए कि 5 सेकेंड्स है, यहाँ पर 7 सेकेंड है, और यहाँ पर मान लीजिए 10 सेकेंड्स है। बेसिस पर ये कह रहा है कि आप वेलोसिटी फाइंड करो, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, t इक्वल टू 6 सेकेंड्स, एंड t इक्वल टू मान लीजिए 8 सेकेंड्स, ऐसा कह रहा है। एंड यहाँ पर ये सपोज करो कि 10 है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम करती है, स्टूडेंट क्या करता है, जैसे उसको वेलोसिटी अगर 3 सेकेंड्स में पूछा गया है तो यहाँ पर वो 1 एंड 2 एंड 3 के सेकेंड के इक्विवेलेंट एक लाइन लेकर के उसके इक्विवेलेंट वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब हमें 1 2 3 4 सेकेंड्स में कितनी वेलोसिटी है वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये समझो कि जीरो से लेके 5 सेकेंड्स तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। 0 से 5 सेकेंड्स तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। आप मेनली ये सोचिए। तो और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम स्लोप से फाइंड करते हैं। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो आपका परपेंडिकुलर 20 है और बेस 10 है, तो स्लोप इस लाइन का 20/5 यानी कि 4 हो जाएगा। दिस इज योर स्लोप। एंड इसका मतलब 1 सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 एंड 5 ईच पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड होगी। वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड होगी। फिर से देखिए, आपको ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब 0 से 5 सेकंड्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पर्टिकुलर 1 2 3 के करस्पॉन्डिंगली हम वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, जस्ट इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। तो इस लाइन का स्लोप 4 आ रहा है, इसका मतलब इस सारे टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा देखिए कि आपको 6 सेकेंड बोला है, तो वो इस लाइन में आएगा। इसका मतलब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। ये फिर से स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 10 है एंड 2 है, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो -10/2 आएगा, क्योंकि ये एंगल, इस एंगल के बेसिस पर हम देखते हैं, और ये एंगल 90 से अबव है। इसका मतलब ये इस लाइन का स्लोप -10/2 होगा। इसका मतलब आपका जो 6 सेकेंड्स है, 6 सेकेंड्स में वेलोसिटी की वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब यहाँ पर देखेंगे
तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है, यानी कि इस लाइन का स्लोप 0 है। इसका मतलब इस पीरियड में आपकी वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि क्वेश्चंस में अगर 8 सेकंड पूछा है तो t इक्वल टू 8 सेकेंड्स में वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इस लाइन का स्लोप 0 है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का नेचर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट है, और आपको इस पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो आप यूजुअली इस लाइन की स्लोप फाइंड करने की कोशिश करो, एक पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश नहीं करो। मैं दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज करिए कि हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं एक्स नॉट तक। ये एक्स नॉट है और यहाँ पर टाइम t1 है। वो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट है। फिर से देखिए कि वो 0 से t1 तक, यानी कि x1 तक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, एंड t1 से t2 तक, t1 से t2 तक वो रेस्ट में है, यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है। एंड फिर T2 से वो वापस आ रहा है ओरिजिन पर, एंड मान लीजिए कि फाइनल टाइम यहाँ पर T3 है। तो इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ डिनोट करने के लिए बोल रहा है। फिर से देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूँ कि 0 टू x0 के बीच में जो टाइम लगा वो T1 है, और इस पीरियड में बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है, एंड टी T1 से T2 तक वो इसी पॉइंट पर रेस्ट में रहा है, एंड फिर वापस आ रहा है और उसी पोजीशंस पर, इनिशियल पोजीशंस पर, जिसमें टोटल टाइम T3 लगा। अब यहाँ पर हमें दो चीज करना है कि पहला जो है, हम टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हम ओरिजिन से चले हैं एंड यहाँ तक, यानी कि T1 तक, ये हमारा x0 है। अब इस केसेस में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब यहाँ पर वो T2 तक रेस्ट में है, यानी कि T2 माइनस T1, यहाँ से T2 है तो T2 माइनस T1 टाइम में वो रेस्ट में है। एंड उसके पास वो वापस आ रहा है सेम वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये वापस आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से वापस आ गया, ये आपका T3 हो गया। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि वो वापस अपनी ओरिजिन पर पहुंच चुका है। लेकिन अगर सपोज करिए कि इसी को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर मान लीजिए ये t है और दिस इज योर x, और x इस बार डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है आपका। तो यहाँ तक तो सेम होगा, ये फर्स्ट जो टाइम है T1 एंड T2, यहाँ तक सेम है, ये आपका x0 हो गया। लेकिन आपका डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो ये जो वापस वाला है उसमें डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस वाली ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका नेचर ऐसा होगा, एंड यहाँ पर वो 2x0 लिख देते हैं, तो 2x0, x0 गया और x0 वापस आया, एंड इतने पीरियड तक वो रेस्ट में रहा। तो इससे एनालाइज कर सकते हैं, मैं फिर से एनालाइज कर रहा हूँ। देखिए, वो इस पीरियड में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया तो हमने स्ट्रेट लाइन बनाया, इस पीरियड में वो रेस्ट में है और फिर वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होगा। एंड लेकिन आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो उसका नेचर इस तरह का होगा। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। तो अगर आप देखेंगे पहले की तरह, अगर सपोज करिए कि ये वेलोसिटी है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेचर ऐसा है, तो फिर से अगर किसी पॉइंट पर आप स्लोप फाइंड करोगे तो उस पॉइंट पर एक्सेलेरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे पहले की तरह, तो अगर ये मान लीजिए अल्फा 1 है, तो इसका मतलब
accelerations at a1 will be equal to 10 alpha 1. यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। अगर ये अल्फा 2 है तो ये एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, एंड a2 को देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 10 अल्फा 2, एंड ये हमारा निगेटिव है। तो फिर से स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दे दिया। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरा नेचर हो गया ए कांस्टेंट वेयर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो, मान लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेचर ऐसा है, ये मान लीजिए ऐसा है। तो अगर मान लीजिए ये एरिया 1 है और ये एरिया टू है, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो हम एरिया 1 में से एरिया 2 को माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको मैं फिर से एनालाइज कर देता हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव है। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया बैकवर्ड मोशंस। तो बैकवर्ड मोशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट हमने निगेटिव किया है, लेकिन अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस को देखें, अगर आप डिस्टेंस को देखेंगे तो डिस्टेंस a1 एंड प्लस a2 होगा, क्योंकि बैकवर्ड मोशंस के लिए भी डिस्टेंस तो ऐड ही होगी। तो इसमें वेलोसिटी निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव वेलोसिटी है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो ये अगर इस डायरेक्शन में है तो ये बैकवर्ड मोशंस को इंडिकेट कर रहा है। बैकवर्ड मोशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट में एरिया को निगेटिव करेंगे। तो ओनली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम एक्सिस के बेलो जो एरिया होगा उसको माइनस करेंगे, एंड डिस्टेंस के लिए प्लस ही करेंगे जो भी एरिया होगा। अब हम इसमें भी थोड़े इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड सेकेंड केसेस में इसकी वेलोसिटी u है, एंड ये इसी डायरेक्शंस में a एक्सेलरेशन से, एंड a यूनिफॉर्म है, a यूनिफॉर्म है। एंड थर्ड केसेस में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है और एक्सेलरेशंस a इस डायरेक्शंस में है, लेकिन ये भी यूनिफॉर्म है। अब तीनों की हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस तरह का लाइन लेंगे क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। एंड दूसरे केसेस में अगर ये स्टार्टिंग वेलोसिटी u है तो हम इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ पर अगर अल्फा होगा तो हम क्या लिखेंगे, v इजकल टू u प्लस ए टी लिखेंगे, एंड यहाँ पर dv बाई dt अगर फाइंड करें तो dv बाई dt ये कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा, तो ये a के बराबर हो जाएगा, एंड फिगर में ये 10 अल्फा के बराबर हो जाएगा। एंड अगर आप थर्ड केसेस का देखें, मैं इस थर्ड केसेस का देख रहा हूँ, तो थर्ड वाले केसेस में अगर देखें तो आपका जो t जीरो पर वेलोसिटी u है लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट है, इसीलिए इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर ये अल्फा है तो यहाँ पर v इजकल टू u माइनस ए टी लिखेंगे, तो यहाँ पर dv बाई डी टी की वैल्यू माइनस ए आ जाएगा, एंड वो 10 अल्फा के बराबर होगा। कि यहाँ पर t जीरो है एंड x भी जीरो है, एंड starts with accelerations a, और a यूनिफॉर्म है।
अब इसके नेचर को इंडिकेट करना है कि आपको इसमें कह रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, तो अब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए हमने एक कांस्टेंट लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा, मैं नेचर को सिर्फ कलेक्ट कर रहा हूँ। एंड पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पर पैराबोलिक होगा और वो इस नेचर का होगा। ए बॉडी स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और कह रहा है कि वो एक्सेलरेशन टाइम, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पर पैराबोलिक होगा। अगर इसी में सपोज करिए, अगर इसी में कह रहा है वो कि सपोज करिए कि उसकी यानी कि t0 टाइम में उसकी वेलोसिटी u इस डायरेक्शंस में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शंस में है, तो आपको फिर से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन इस बार निगेटिव है तो माइनस ए होगा, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेचर कैसा आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेचर ऐसा हो जाएगा क्योंकि इसकी स्लोप निगेटिव आना चाहिए। एंड पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर देखेंगे तो पहले वाले के जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि आप पहले इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किए थे तो इस बार ग्राफ इस तरह का ड्रॉ करेंगे। तो फिर से देखो कि अगर एक्सेलरेशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक है, लेकिन पहले वाले के पैराबोला से इसका नेचर बिल्कुल अलग है। मैं इस पर बेस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए, ये कह रहा है कि एक कार accelerates from rest at a constant rate of 5 meter per second square for 5 seconds, then moves uniformly next 5 seconds, after which it retards and in next 5 seconds comes to rest. तो आपको for complete motion draw acceleration time graph, velocity time graph and position time graph। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कह रहा है, फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए पहले हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में फर्स्ट 5 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में मूव्स यूनिफॉर्मली, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। ये 5 सेकेंड्स है, ये 10 सेकेंड है, एंड नेक्स्ट रिटार्ड्स एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में कम्स टू रेस्ट। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 15 सेकेंड्स है, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया। एक बार आप फिर से देखो, ये कह रहा है कि ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन पहले 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 0 है, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसी के बेसिस पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसी के नीचे मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है एंड ये आपका 10 सेकेंड है। तो अगर आप देखेंगे, मैं इसी के नीचे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अगर देखेंगे तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा, ये फर्स्ट 5 सेकेंड्स है। और यहाँ पर देखोगे तो वेलोसिटी हमारा 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तभी इसका स्लोप 5 आ सकेगा। देखिए, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो स्लोप फाइंड करोगे तो 25 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट केसेज में
ये मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर दिया। ये हमारा 10 सेकेंड तक वो उसकी एक्सेलरेशंस नहीं है, एंड देन रिटार्ड्स एट द सेम रेट, तो ये आपका 15 सेकेंड्स हो गया। ये हमारा टाइम का ग्राफ हो गया। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अब इसके बेसिस पर कह रहा है कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ फाइंड करो। तो मैं यहाँ पर अलग ले लेता हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो आप यहाँ पर देखो, ये मान लीजिए पोजीशंस है। अब जहां पर एक्सेलरेशंस है वहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक होगा। तो फर्स्ट केसेस में हम इस तरह का पैराबोला बना रहे हैं, और ये सपोज करिए कि आपका 5 सेकेंड्स है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालें तो हाफ, तो ये 62.5 आता है। इसका मतलब 5 सेकेंड्स के बाद जो उसकी पोजीशंस होगी वो 62.5 मीटर पर होगी। ये 62.5 मीटर पर है। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने से वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। एंड अगर यहाँ पर 10 सेकेंड है तो ये वाली एरिया देखो कितना है, ये 25 है और ये 5 है। तो ये एरिया सेपरेटली हो जाएगा 125, एंड इसका मतलब 10 सेकेंड के बाद इस दोनों को ऐड कर देंगे तो वो 187.5 हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी का पोजीशंस हो जाएगा 187.5 मीटर पर। आपका फर्स्ट एरिया 62.5 है, सेकेंड एरिया 125 है। तो 10 सेकेंड पर पोजीशन निकालने के लिए इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कि एक्सेलरेशन निगेटिव है। यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो ये जो हमने पैराबोला ड्रॉ किया है, ये पैराबोला जस्ट उसका उल्टा होगा। अब यहाँ पर ये हमारा 15 सेकेंड्स है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी एरिया आपका 62.5 है। तो फिर से इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 मीटर के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 250 मीटर पर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एक्सेलरेशंस है वहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक है, जहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है वहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, एंड जहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है उसमें कर्व अपोजिट है। तो ये कंसेप्ट आपको फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा मुझे लगता है। मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट और लूँगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर मान लीजिए कि ये आपका एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, और मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ पर अगर हम dt ले रहे हैं एंड इसके करस्पॉन्डिंगली एरिया a ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप एरिया जो है ये आप पहले भी किए हैं कैलकुलेशन में, ए डी टी, एंड इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर टाइम t1 है और यहाँ पर टाइम t2 है, तो t1 से एंड t2 के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एरिया निकल गया। एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। ये चेंज इन वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस है कि उसकी एरिया चेंज इन वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, एंड प्लस दूसरा देखेंगे तो एक्सेलरेशंस को हम dv बाई dt के फॉर्म में लिखते हैं। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर dv बाई dt का रेट का जो चेंज है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऐसा आप ग्राफ से इंडिकेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर dv बाई dt का रेट कैसा है, रेट ऑफ चेंज कैसा है। अदरवाइज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया होगी दैट विल इंडिकेट्स चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशंस टाइम का ग्राफ है, यहाँ मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये मान लीजिए 5 सेकेंड्स है, एंड बॉडी की t इक्वल टू 0 टाइम में मान लो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो आप
5 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो 5 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी अगर फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो आप सिंपली एरिया फाइंड कर लो, दैट विल बी इक्वल टू द हाफ इनटू 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये 50 आ गया, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी एंड u का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब v इक्वल टू 52 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसकी भी इंपॉर्टेंस है। अब हमने रफली वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को इंट्रोड्यूस कर दिया। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लो वेलोसिटी होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, अदरवाइज वो पैराबोलिक होगा। इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी में पैराबोलिक का नेचर कैसा होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ श्योरली पैराबोलिक होगा। अब इसके बेसिस पर मैं इलस्ट्रेशन लेने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जो कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस हो रही है वो हम अच्छी तरह से सीख जाएं। तो मैं अब नेक्स्ट अभी जस्ट नेक्स्ट क्लासेस में इसकी इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे।